नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 91वें दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैकय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन है। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी। भयहु विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संजोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगुन रकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिया गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सपने हो ही भिखारी नृपो, रंकु नाकपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को
प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन देय दोसु। मोह निशा सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परामर्थी है और प्रपंच माइक जगत से छुटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परामर्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परामर्थ स्वरूप पर ब्रह्मा है। वे अविगत अलख अनादि अनुपम सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेहु अस कौशल नाथा, लय रथु जाहू राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाई सुर सरी अनवाई,
आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, लखन राम सिया आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नृप अस कहेहु गोसाई जस, कहई करो बलि सोई, करी बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, ताते जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबिदधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरेउ सही संकट नाना। सीबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्मो सुलभ करि पावा, तजति हूँ पूर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू, तुम सन तात बहुत का कहू, दिए उतर फिरी पात कुलहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पितु पद गहि कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनि हूँ बात के, तात करिय जनि मोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करहूँ तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच से दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन बिकल निसादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया।
फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिया विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबीरहि तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के मछली नहीं जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मई के ससुरे सखल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब रहहि सुखे नसिया, जब लगी विपति बिहान। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।